जय गौ माता की। जय गौ माता। आज मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं मनशा पूरण हॉस्पिटल गौओं की दुद्दू में आई हुई हूँ। मेरा सौभाग्य है, पर यहाँ पर आकर के मुझे ये पता पड़ा कि जो हम दान करते हैं जीतू जादम द्वारा, वो 1 रुपया भी मेरा यहाँ नहीं पहुँचा है। अरे मैंने तो यहाँ लाखों रुपए दिए हैं। सबसे पहले तो मैंने 2 साल पहले 1,01,000 का चेक काट के दिया मेरे दोहते के नाम। कमाल हो गई। ये कह रहे हैं 1,01,000। अरे हाँ भाई, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर का चेक काट के दिया है। कह रहे हैं माता जी हमारे पास पैसा नहीं है। मेरा तो आज ऐसे ही मन हो गया कि चलो आज गौशाला देख के तो आऊँ। इतना पैसा दे रही हूँ, सही जगह पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है। पर जब मैं यहाँ आई, यहाँ कम से कम कोई 20-25 कार्यकर्ता गौओं की सेवा कर रहे थे। कोई गुड़ खिला रहा है, एक मैडम डॉक्टर थी, वो गौ माता को कोई कैंसर है उसका ऑपरेशन कर रही थी। मेरे को तो बड़ी खुशी हुई। पर जब मेरी वस्तु स्थिति मैंने इनसे सारी पूछी, कहा साहब वो हमारे को जूती जादम कुछ नहीं देता है। तो मैंने कहा फिर वो वीडियो क्यों डालता है? तो कहा वो वीडियो क्यों डालता है? वीडियो तो वो उसकी है ना गौशाला। तो कहा उसकी गौशाला नहीं है, ये हमारी एक अलग संस्था है। मैंने कहा क्या? अरे पागल हो क्या? वो तो जीतू जादम की गौशाला है, मुझे क्या पता। तो वो तो कह रहा था भाई मेरी गौशाला है। जैसे अनिल मेहरा बगरू वाला, उसको पहले मैंने दान किया। मैंने उससे पूछा कि भाई कितनी गायें हैं, तो उसने कहा 1। मैंने उसको देना बंद कर दिया और उसके ग्रुप से मैं लेफ्ट हो गई। अब इसने तो कहा भाई 250 गौएं हैं, और बराबर मैं यहाँ आई हूँ। 250 गौएं हैं, बहुत बीमार स्थिति में है, सेवा भी कर रहे हैं। पर अब इनका काम तो है ठीक करना, परंतु ये तो बड़ा अन्याय है। इस बीच में मैंने फिर जीतू से पूछा, मैंने कहा भाई तूने मनशा पूरण गौशाला क्या पैसे नहीं भेजे क्या? तो कहा चुप हो गया। रात को 10 बजे मेरे घर आ गया। 10 बजे रात को, जबकि मेरा गेट 7:30 बंद हो जाता है, सारे किशनगढ़ को पता है। मैंने कहा आओ भाई कैसे आना। ये और गजानंद और 3 लड़के और आए। मैंने कहा आओ बेटा। आते ही धरती पे बैठ गए और इतना रोए जैसे कोई बच्चा रोता है माँ के सामने। मैंने कहा हो क्या गया? कहा वो मुझे मार देंगे, वो कर देंगे, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। तो मैंने कहा बेटा मेरे पैसे किसको दिए तूने? चुप। अरे भाई चुप क्यों हो रहा है भाई? 1,01,000 या तो तू गौशाला में दे के आ या मुझे दे के जा। और मैंने सिर्फ 1,01,000 नहीं, कभी 6,500, कभी 11,000, कभी 15,000, 2,100 तो हर महीने। अभी मैंने बंद कर दिए थोड़े टाइम पहले। मैंने कहा जीतू ये तो तू बहुत गलत कर रहा है यार। कहा नहीं मम्मी जी वो मेरे से जलते हैं। तो मैंने कहा जलेंगे क्यों? ये गाड़ी किसके नाम है? चुप हो गया। मैंने कहा नहीं पहले मुझे ये बता गाड़ी किसके नाम है, क्योंकि मेरे किशनगढ़ में नितेश है एक, वो भी कह रहा है मैं कैंपर लेके आऊं। तो मैंने उसको कहा भाई मैं 5-6 लाख तेरे को दे दूंगी और पुरानी कैंपर में तेरे को दिला दूंगी। वो बंदे ने क्या करा, पूरे हिंदुस्तान से चंदा लेने गया। मैंने कहा अब मैं चंदा नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी। अब जाके तू कहीं से ले ले, ठीक है? ये बात सत्य है, ये कल की बात है। कल मैं बैंक से जब उतर रही थी, आज मेरा मन करा कि मनशा पूरण गौशाला में जाऊं। और यहाँ आकर के तो मुझे जीतू जादम की इतनी बातें पता पड़ी हैं। 2-4 लड़के मुझे बाहर मिले, कहा बहन जी वो तो कहता है मैं गोली से उड़ा दूंगा, क्योंकि मेरा तो कोई आगे पीछे है नहीं। भैया मैं गोली से नहीं डरती हूँ, फिर ये ऐसे देश कैसे चलेगा है? अरे नरेंद्र मोदी अकेला पूरे हिंदुस्तान को संभाल रहा है, तो तुम क्या दुद्दू को नहीं संभाल पाते हो? हैं? हमने लाखों रुपए दिए, पेट को पट्टी बांध करके 200 रुपए की ड्रेस पहनते हैं। पैसे तब बचत होती है। पेंशनधारी हूँ, पेंशनधारी। मैंने तो बल्कि इसका वीडियो बना के दिया। मैंने कहा चल यार माँ के सामने रो रहा है, भगवान के सामने भी रोते हैं, तो कहते हैं कोई बात नहीं। मेरे को कहा मम्मी मैं जाते ही दे दूंगा। अब यहाँ आके पता पड़ा, कहा माता जी हमें कुछ नहीं दिया। अभी बीच में 6,500 भेजे माना ये पट्टों के, ये गौ माता जो लावारिश होती है। कहा मम्मी जी, मैंने कहा चल 100 पट्टे मेरी बांधना। मैंने कहा बेटा फोटो तो तूने एक नहीं भेजी, क्योंकि मैंने अभी टोंक में पैसे भेजे थे। तो उन्होंने कहा भाई 20 रुपए का पट्टा आता है, तो 5,000 के तो 200 पट्टे आते। मैंने कहा क्या? तो मैंने जीतू को फोन करा अभी 3 दिन पहले। मैंने कहा बेटा वो पट्टे के पैसे कहाँ हैं? जवाब नहीं दिया, बांध दिए। मैंने कहा बता तो सही कौन सी गाय को बांधा है, मैं एक को देखूं तो सही। और बहुत पैसा दिया है मैंने, और यहाँ 1 रुपया नहीं मिला है। आज मैं इसकी FI लॉस करूंगी। और मैंने श्रीमान टिंकर साहब जो हमारे किशनगढ़ के भास्कर ब्यूरो के चीफ एडिटर हैं, उनको भी मैंने फोन किया है।
अभी आपके दुद्दू के शिव कुमार जी हैं कोई अखबार वाले, उनको फोन किया है, ये गलत बात है। मैंने अभी थानेदार साहब से बात करी, उन्होंने कहा कि मैम मैं अभी 10 मिनट बिजी हूँ, मैं आपको फोन कर रहा हूँ। तो भैया मैं तो उबल रही हूँ, आज भी मैंने अन्न नहीं खाया है, अन्न नहीं खाया है, गौ माता की कसम। क्योंकि जब तक ये जीतू का फैसला नहीं होगा, ये मैंने लाखों रुपए दिए हैं, जब तक मंशा पूरण में पैसा नहीं पहुंचेगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। भैया मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, वरना ये गोली से शूट कर रहा है ना, तो इसको मैं एक रैपर से ठीक कर दूंगी, समझ गए ना। मैंने पता नहीं कितने बच्चों को पढ़ा के बुढ़ा कर दिया, वो शादीशुदा हो गए, उनके बच्चे भी शादियां कर गए। 35 साल नौकरी करी है मैंने, 35 साल, और 60 बार सम्मानित हुई हूँ कलेक्टर एसडीएम से और केंद्रीय मंत्री द्वारा। और अच्छा, मैं 1 लाख अभी भेजती भी नहीं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, श्रीमान भागीरथ चौधरी साहब ने, कि मैडम तू अकेली है, खाना वाना किसी को मत खिला, तू एक काम कर, तू गौशाला में कर दे। मैंने कहा सर ये तो बहुत अच्छी बात है। तब शिवसेना का जो अध्यक्ष है गोपाल शर्मा और शिवसेना का महामंत्री पुखराज जी और मोंटी, दुनिया, हिमांशु, नितिन, सुनील बंजारा, नितेश जी, बहुत लोग आए थे मेरे घर, हजारों लोग। उन्होंने कहा दीदी आप जाओ वहाँ, कोई कह रहा था मम्मी जी आप जाओ मंशा पूरण। अब मेरे घर मेहमान आए हुए थे, मैंने कहा नहीं इतना चोर थोड़ी होगा, ये और गजानंद गायक वो बहुत मीठा बन रहा है, गाने गा करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है क्या है, बेवकूफ बना रहा है क्या गाने गा करके। और मेरे से खुद उसने 1 लाख मांगे थे, पर मैंने नहीं दिए उसको 1 लाख, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। उसने मुझे कहा था मम्मी जी मुझे 1 लाख रुपए दो। मैंने कहा मेरे घर जो दुश्मन भी आता है ना, तो मैं उसको खुश करके बेचती हूँ। अरे क्या फर्क पड़ता है, घर जो मेरे घर रोता आता है हंसता हुआ निकलता है। पर ये अत्याचार क्यों भाई? अरे गौ माता के साथ अत्याचार हो रहा है। आज हमने मैडम कैंसर का ऑपरेशन करके गई है, इन्होंने क्या मैडम को दिया? मैडम ने कहा मैं निस्वार्थ सेवा करती हूँ। मैंने कहा मैडम आप जिंदगी भर करना, मेरी उम्र तो है 70 साल, आप तो जिंदगी भर सेवा करना, मेहरबानी करके, आपको भगवान बहुत लंबी उम्र देगा। तो ये कौन सा तरीका है भाई? और जीतू को मैंने अभी कम से कम 10 फोन कर दिए, सबूत है मेरा फोन, रात को भी किए थे, परसों मैसेज किया था कि मुझे मंशा पूरण गौशाला लेके चल, मैसेज किया है बेटे वो पैसे कहाँ हैं, लाखों रुपए कहाँ किसको दे दिए तूने? अरे तुम्हारी गाड़ियों के लिए मैंने घूमने के लिए पैसे नहीं दिए हैं। मेरे को तो कह रहा था मेरी 250 गौशाला है, अब यहाँ के पता पड़ा है कि उसके पास तो एक गाय नहीं है। उड़ी तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? तो तुम्हारे घर की गायों के लिए दे रहे हैं क्या? अरे हम पाव दूध छोड़ 50 ग्राम दूध नहीं पीते हैं यार, हैं? ये कौन सा तरीका है? मैं एसडीएम को शिकायत करूंगी, अभी थानेदार साहब को भी करूंगी शिकायत, एसपी के पास जाऊंगी, कलेक्टर के पास जाऊंगी। अभी मेरे को 8 मार्च को कलेक्टर ने सम्मानित किया था, ये वो भी फोटो दे सकती हूँ आपको। भारती जी ने भी सम्मानित किया था, महिला सशक्ति प्रशक्ति पत्र। क्या बात करते हो? मैं चमचागिरी नहीं करती हूँ, मैं सेवा करती हूँ। हाँ अभी मैं क्या है 6-8 महीने से घुटने का ऑपरेशन करवाया, थोड़ी लाचार हो गई हूँ, क्योंकि मैं न तो अपनी स्कूटी चला सकती हूँ न कुछ और, मैं लूना पे घूम रही हूँ और ये बड़ी गाड़ी में घूम रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अभी 7 लाख रुपए इसने नई गाड़ी के इकट्ठे करे पब्लिक से, सबने दिए हैं उसका, वो कहाँ है 7 लाख? वो कहाँ है 7 लाख? अभी एफआई लॉस करवाती हूँ, है कहाँ है 7 लाख? हैं? पुरानी गाड़ी का टायर खराब हो जाता है, तुरंत मेरे को फोन करता है दीदी भेजो, मैं धक्के खाने ई मित्र वाले के पास जाती हूँ। अरे बेटा 5000 भेज दे, बेटा 10,000 भेज दे, बेटा 2100 भेज दे, बेटा ये भेज दे। अरे बेटा हमारे घर कोई मेरी औलाद नहीं है क्या? पर मैं सोचती नहीं यार गौशाला है, फिर बेचारी गायें अटक जाएंगी। तू इतना बेईमान है, मेरे सामने आया तो मैं भाई साहब उसको थप्पड़ मारूं? सांप तो बाद में मारेंगे, उसको अंदर बाद में बंद करेंगे। कितनी अप्रोच है, कानून मर नहीं गया है। मैं बुलाऊं भाई साहब को, विधायक महोदय साहब को, प्रेमचंद साहब को, बैरवा साहब को। ये कह रहा था, मैंने कहा गौशाला कैसे चल रही है? तो कह रहा है बाबूलाल नागर ने हमारे को 17 लाख रुपए दिए थे, वो जमीन उसने दिलाई थी। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है यार। और मैंने कहा भाई पार्टी पॉलिटिक्स से मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरे कांग्रेसी भी मित्र हैं, तो बीजेपी वाले भी मित्र हैं, और शिवसेना वाले भी मित्र हैं, और बजरंग वाले भी मित्र हैं, क्योंकि मैं तो बुढ़ी हो गई, मेरे लिए सब मेरे बेटे हैं। तो ये कौन सा अंधा कानून है? और मैं तो कह रही हूँ मंशा पूरण गौशाला की समिति को मैं धिक्कार देती हूँ कि एक लड़के से तुम डर गए। मैं एक बुढ़िया नहीं करती हूँ,
क्या बात करते हो? मुझे मेरी तो आग उबल रही है क्योंकि मैंने लाखों रुपए दिए हैं, लाखों। मैं टोंक भी बेचती हूँ, पूछो कपिल से, बलजीत से, अनिल मेहरा से, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, कायड़, मेवाराम से, किशनगढ़ से, वो श्री राम गौशाला से। यार हम तो पेट को पट्टी बांध बांध करके दान कर रहे हैं और यहाँ गौशाला में पैसे नहीं बोल रहे। ये तो या तो फिर उसको आप घुसने मत दो और उसको स्पष्ट मना कर दो कि भैया तू अगर एक्सीडेंट की लेके आ रहा है ना तो वीडियो तेरे घर पे ले जा गाय को, तब सुधरेगा ना, नहीं तो कहां से सुधरेगा ये। जब तक हमारे अधिकारी महोदय, हमारे थानेदार साहब, मैंने नाम सुना है, बहुत अच्छे भाई साहब हैं, तो उन भाई साहब को बोलो कि भाई साहब इसको अंदर फिट करो। वो अगर आपको ये 7 लाख जो नई गाड़ी के लिए है ना तो वो देवे। और मेरे को यहाँ के दुद्दू वालों ने बताया, एक कोई लड़का है दीपक सिंह, वो चलाता था 2015 में, है ना, 2015 में उसको दे दिया धक्का और गाड़ी अपने नाम करा ली। क्यों भाई? पैसे हमारे और गाड़ी तू अपने नाम करा रहा है। हम घूम रहे हैं लूना पे और तू बड़ी गाड़ी में घूम रहा है। अरे वाह यार, ये कौन सा अंधा कानून है भैया? हमने पढ़ाई ऐसे नहीं करी है, 35 साल नौकरी करी हमने। मैं इस